नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। अब से नए बनने वाले कोचों में भी मॉडल कोच जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों से फीडबैक लेने के बाद रेलवे ऐसे ही दूसरे कोच भी बनाएगा। मंगलवार को ये बात रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कही। वे मंगलवार को दिल्ली में भोपाल स्थित निषादपुरा कोच फैक्ट्री द्वारा बनाए गए मॉडल कोच का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने मॉडल कोच की जमकर तारीफ की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच को अपने उस आदेश को पुनर्विचार के लिए भेजा है जिसमें व्यापम घोटाले में सजा पा चुके आरोपी को 8 मई 2014 को जमानत दी थी। आरोपी को वर्ष 2013 में जिला कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सड़कें अधूरी, ब्रिज अधूरे, बस स्टैंड के तो पते ही नहीं। तैयारियों के लिहाज से इंदौर फेल है। ऐसा लगता ही नहीं कि ठीक 100 दिन बाद सिंहस्थ है। सरकारी अनुमान के मुताबिक सिंहस्थ में हर रोज 10 लाख से अधिक श्रद्धालु इंदौर से होकर उज्जैन जाएंगे। इंदौर के कंधों पर मॉब मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने डाली है, लेकिन ये कंधे जिम्मेदारियों के लिहाज से मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। भेल की खाली पड़ी लगभग 2500 एकड़ जमीन राज्य सरकार को मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये उसी शर्त पर सरकार को मिलेगी जब वो भेल के साथ संयुक्त भागीदारी से कोई प्रोजेक्ट चलाए। भेल का ये रुख देखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने भेल की जमीन और मध्य प्रदेश शासन की मांग पर मंगलवार को यहाँ 2 अलग कार्यक्रमों में भेल के ताजे रुख का खुलासा किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रूपेंद्र पटेल के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 377 और पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पटेल पर 8 साल के बच्चे ने 4 से 5 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बच्चा पटेल की नौकरानी का बेटा है, जिसके शरीर में जख्म के निशान भी पाए गए हैं। पटेल मंगलवार को ही पत्नी के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला प्राथमिक दौर में है, लिहाजा जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौराहे पर सज धज कर और अपने हाथ में आई लव यू लिखकर स्कूली छात्राओं को दिखाते हुए छेड़खानी करने वाले 3 मंचलों को पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से एक नाबालिग को फटकार लगाकर छोड़ दिया, जबकि 2 अन्य मंचलों के बाल कटवाकर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब समय बस 100 छलांग लगाएगा और वो क्षण आ जाएगा जब महाकाल की नगरी अवंतिका लाखों साधु संत सहित देश दुनिया के करोड़ों मेहमानों की मेजबान होगी। ठीक 100 दिन बाद 22 अप्रैल को शिप्रा में पहला शाही स्नान होगा और शुरू हो जाएगा 1 माह तक चलने वाला आस्था का महाकुंभ। शहर के विकास और समस्याओं के निराकरण के लिए एक पहल पर एक गंभीर सोच और कुछ करने के जज्बे से रतलाम प्रजा मंडल अस्तित्व में आया। शहर के हर वर्ग में पेशे के प्रबुद्ध लोगों ने शहर की समस्या और समाधान पर खुलकर विचार रखे। कुछ नहीं होने की आशंका व्यक्त की तो जिम्मेदारी की अनदेखी पर सवाल भी खड़े किए। विवेकानंद जयंती पर पर्यावरण को बचाने के लिए कलेक्टर विनोद शर्मा और एसपी विनीत खन्ना साइकिल चलाते हुए अपने अपने दफ्तर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने स्तर से साइकिलें खरीदी हैं। शाजापुर के कलेक्टर आने से उनके साथ वहां से कलेक्ट्रेट से चले गए। एसपी साइकिल से ही वापस बंगले लौटे। उनके साथ उनके गनर व अन्य कर्मचारी भी थे। व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर गुलाब सिंह किराए पर आज मंत्री पद पर नहीं होते हुए भी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर चलने का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रभारी आरटीओ सचदेव सिंह सिकरवार ने सोमवार को दफ्तर में उनकी लाल बत्ती का रिकॉर्ड खंगलवाया। हालांकि रिकॉर्ड में साफ हुआ कि भिंड ऑफिस से सिर्फ पीली और नीली बत्तीधारियों को पात्रता प्रमाण है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।